अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र व नजूम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ख़ास अमल लेकर आया हूँ। ये अमल अजीब व गरीब है। ये अमल इस्तिखारे का अमल है, जिसकी मदद से आप अपने हक़ में बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। ये अमल ख्वाब में आपको सारी हकीकत बताएगा कि ये चीज़ आपके हक़ में बेहतर है या आपके हक़ में बेहतर नहीं है। इस अमल की मदद से मिसाल के तौर पे आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि ये मेरे हक़ में सही रहेगा, या मैं इससे फ़ायदा उठाऊंगा या नुकसान उठाऊंगा। या आप शादी के लिए करना चाह रहे हैं, अपने लिए या किसी और के लिए, तो इस अमल की मदद से आपके हक़ में शादी बेहतर रहेगी या नहीं रहेगी, वो भी इससे मालूम कर सकते हैं। या कोई गुम हो गया है या चोरी के हवाले से, मसलन के कोई भी काम हो, इस इस्तिखारे की मदद से आप बाखूबी देख सकते हैं। या कोई बीमार हो या बीमारी का पता ना चलता हो, या उसके इलाज के लिए आप या शफा याबी के लिए ये अमल कर सकते हैं। इससे सारा कुछ आपको मालूम हो जाएगा ख्वाब के ज़रिए कि इसको क्या मर्ज़ है और ये कैसे शफा पाएगा। आते हैं अमल की तरफ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले आप जिस जगह अमल करते हैं वो पाक साफ़ होनी चाहिए जगह, और खुशबूदार कोई भी अगरबत्ती उस टाइम जब आप अमल करें जला दो, और पाक साफ़ कमरा हो, नापाकी ना हो। ये अमल किबले तरफ मुंह करके करना है। इसमें रिजल गैब का ख्याल नहीं रखना। किसी भी नए इस्लामी महीने का जो पहला जुमेरात का दिन होता है, उसकी जो पहली सात होती है वो होती है मुश्तरी की। ये तकरीबन 1 घंटे तक चलेगी। जब सूरज तुलू हो उस वक्त से शुरू होगी और तकरीबन 1 घंटा तक टाइम इसका रहेगा। वैसे एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आती है चगोडिया नाम से, आप वो इंस्टॉल करोगे, आपकी कोई भी एरिया होगी, आपको ये शायद उसी हवाले से आपको बताएगी कि ये शायद इस टाइम चलेगी, इस टाइम ख़त्म होगी। आप एक वाइट पेपर लें और ज़ाफ़रान से 1 अदद नक्श आप ये बना लें। सबसे पहले आप ये 3 खानों का बॉक्स बना लें। फिर सबसे ऊपर 786 लिखेंगे, अरबी की अदद, ठीक है ना। फिर ये नक्श मुसलस खाकी पुर होगा। सबसे पहले भिहक्के या अल्लाह लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर 22 लिखेंगे, फिर 27 लिखेंगे, फिर 34 लिखेंगे, फिर 39 लिखेंगे, फिर लास्ट में 44 लिखेंगे। इसका जब मीज़ान चेक करोगे तो ये 66 अदद आएगा। इस अल्लाह का अदद जो है वो 66 है। ये मैं एक चाल भी दे रहा हूँ, ये मुसलस खाकी चाल है। इस चाल के हिसाब से आप नक्श पुर करेंगे। जब नक्श कंप्लीट हो जाए तो इसको कोई भी अगरबत्ती का आप बखूल दोगे। फिर ये एक इबारत आ रही है, आपको ये इबारत पढ़नी है। अजब या इसराफिल भिहक्के या अल्लाह, अजब या इसराफिल भिहक्के या अल्लाह 660 मरतबा, 660 मरतबा पढ़कर इस नक्श के ऊपर दम करेंगे। और ये नक्श अपने पास महफूज करके रखें, या किसी की अलमारी या कोई बक्स वगैरह में रखें। और उसी रात या कोई भी रात जब आप इस्तिखारा करना चाहते हैं, उस रात इशा की नमाज के बाद ये अमल जो अज़ीमत मैंने आपको बताई है वो 660 मरतबा पढ़ेंगे, 660 मरतबा। और नक्श अपने तकिए के नीचे रखेंगे। जिस नीयत से आप ये अमल कर रहे हैं या इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं,
بذریعہ خواب آپ کو ساری آگاہی مل جائے گی۔ یہ امر میرے حق میں بہتر ہے یا میرے خلاف ہے؟ یہ اس عمل کی ترتیب تھی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس باکس میں سوال اپنا لکھیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔